जय हिंद दोस्तों। 9 व 10 अक्टूबर का करंट द्वारा संजय लुणावत। पहला ही क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। यहां पर याद रखिए 14% भारतीय किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त हैं। एक अगर अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो शारीरिक एक्टिविटी यानी व्यायाम करते हैं तो उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एंडोर्फिन हार्मोन। और यह एंडोर्फिन हार्मोन इसका मनुष्य के शरीर में क्या रोल होता है? तो यह मूड अच्छा रखता है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री है रामविलास पासवान। उनका निधन हो गया है। पिछले 5 दशक यानी 50 वर्षों से अग्रणी दलित नेता थे। अब कभी पूछे कि उन्होंने कौन सी पार्टी का गठन किया? तो लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी। अभी बिहार में पार्टी जो आने वाले चुनाव है उसमें सीटों के गठबंधन को लेकर चर्चित रही है। पासवान 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे हुए, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं सुप्रीमो लालू यादव। वो रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहते थे। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि राजद से संबंधित कौन से हैं निम्न में से? तो लालू प्रसाद यादव। अब रामविलास पासवान पर एक क्वेश्चन और आता है। उन्होंने 1977 में, अगर आपको पता हो तो उस समय आपातकाल का दौर था। आपको पता होना चाहिए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी और आपातकाल खत्म होने के बाद जब 1977 में चुनाव हुआ था, इस दौरान रामविलास पासवान जेल में भी रहे थे। तो एक तो 1977 में और एक 1989 में हाजीपुर लोकसभा सीट सर्वाधिक वोटों से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। अब ये सारे फैक्ट्स परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अमेरिका की कवयित्री है लुइस ग्लुक। उन्हें 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली लुइस ग्लुक 16वीं महिला है। अब उन पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि लुइस ग्लुक को और कौन सा पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए पुलित्जर पुरस्कार। यह किसके लिए मिला था? वाइल्ड आइरिस के लिए 1993 में। कभी पूछा जाए कि लुइस ग्लुक की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी है या निम्न में से कौन सी रचना इनके द्वारा लिखी गई है, तो ये 2 चीजें जरूर याद रखिएगा, फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट और दूसरी है अरवानो। यह उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह रहे हुए हैं। अब नोबेल से ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अपन जानते हैं कि नोबेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है ना, वह नोबेल शांति पुरस्कार है। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि बाकी के सारे नोबेल प्राइज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो इस बार ये नोबेल पुरस्कार दिया गया संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब पिछले 1 साल में 88 देशों में 9 करोड़ 70 लाख यानी लगभग 10 करोड़ लोगों तक मदद पहुंची है। अब जो नॉर्वे की नोबेल कमेटी है ना, उनके अध्यक्ष बेरिस राइस एंडरसन है। नॉर्मली नोबेल कमेटी के अध्यक्ष पर क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कभी पूछा जाए कि निम्न में से क्या क्या खास बातें हैं, तो इस बार की खास बात यह है कि पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाकर किसी प्रोग्राम को दिया गया है। अब यहाँ पर एक और देख लीजिए कि कभी थोड़ा सा डिटेल अगर आपसे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ ले, में 3-4 पॉइंट दे देवे और नीचे पूछे कि इनमें से कौन कौन से तथ्य सत्य हैं, तो यहाँ याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम युद्ध, प्राकृतिक आपदा और अकाल जैसी आपात परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, यह भी एक क्वेश्चन है। 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनहावर, उनके सुझाव से हुए हैं। अब ये कुछ फैक्ट है जो परीक्षा में नहीं आएंगे कि इस WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास 5600 ट्रक है, 30 जहाज है और 100 विमान है और हर साल वह राशन की 1500 करोड़ डिलीवरी करता है।
लेकिन इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर याद रखिए कि रोम को विश्व की शाश्वत नगरी कहा जाता है। और एक हिंदी में मुहावरा भी, अंग्रेजी में मुहावरा है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, यानी कोई भी महान कार्य करने में समय और मेहनत लगती है। अब बात करेंगे चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की। यह 3 वैज्ञानिकों को मिला है। अमेरिका मूल के वैज्ञानिक है हार्वे अल्टर, 2 अन्य वैज्ञानिक है माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। अब क्यों दिया गया है? पहले क्या माना जाता था, हेपेटाइटिस 2 प्रकार का है, ए और बी। इन्होंने हेपेटाइटिस सी की खोज की और यह हेपेटाइटिस सी क्या माना गया, काफी संक्रामक और जानलेवा। और यह पता जो अल्टर ने लगाया ना, वह चिंपांजी के द्वारा उसके माध्यम से शोध यानी रिसर्च की है। अब देखिए, कांस्टेबल और पटवारी के हिसाब से राजस्थान के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि राजस्थान की जो शाही रेल है, पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है कि नहीं, उसे दुनिया की दूसरे नंबर की लग्जरी यात्राओं वाली रेल का सम्मान मिला है। अब पहले नंबर पर कौन आई है? यूरोप की ओरिएंट एक्सप्रेस। नेक्स्ट, अभी आप जान ही रहे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो संदिग्ध मृत्यु वाला प्रकरण है, हाथरस वाली जो दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ही खराब घटना है, इस सब के बाबत कई तरह की खबरें चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सभी टीवी चैनल्स को निर्देश दिए हैं कि वे झूठे, अर्धसत्य, अश्लील और अपमानजनक सामग्री का प्रसारण नहीं करें। याद रखिए, ये निर्देश किसने जारी करे हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब रिपब्लिक टीवी समेत कुछ चैनल्स पर टीआरपी में हेरफेर के आरोप लगे हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी अपना विज्ञापन देने से पहले संबंधित जो चैनल होता है उसका टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट देखती है। तो ये चैनल्स अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा विज्ञापन हासिल हो, ज़्यादा कमाई हो, उसके लिए इस तरह की गड़बड़ियाँ करते हैं या इस तरह की सनसनीखेज खबरें बनाते हैं या कई बार उकसाऊ और भड़काऊ खबरें प्रसारित करते हैं। इसलिए इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। अब भारत के साथ ही कभी पूछा जाए और कौन से देश में टिकटॉक बैन हुआ, तो पाकिस्तान में भी टिकटॉक बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी क्लास में हुरुन इंडिया, उसकी सूची की बात करी थी। आज हम बात कर रहे हैं फोर्ब्स। इसने 2020 की टॉप 100 भारतीय अमीरों की सूची जारी की है। इसमें 9 नए अमीर यानी 9 नए अरबपति शामिल हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, लगातार 13वें वर्ष इस सूची में टॉप पर है। दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के गौतम अडानी हैं और तीसरे स्थान पर शिव नडार हैं। अब आजकल महिलाओं पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिए कि वैसे तो इस लिस्ट में 19वें स्थान पर है, पर महिलाओं में टॉप पर है सावित्री जिंदल। यह ओपी जिंदल ग्रुप से संबंधित है। 48.57 हजार करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। और दूसरे स्थान पर बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह है। वह कुल मिलाकर इस लिस्ट में 27वें स्थान पर है। अब यह बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर है, तो मुजफ्फरनगर। आपको पता होना चाहिए गुड़ शक्कर की तुलना में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आयरन पाया जाता है और यह गन्ने के रस से बनता है। अब मुजफ्फरनगर के किसान और कारोबारी उस गुड़ को प्रसंस्कृत कर यानी उसके विविध रूप में उसको बदलकर 118 तरह के उत्पाद बनाते हैं। लेटेस्ट इन्वेंशन है उनका गुड़ की कैंडी। आपको बता दें मैं कि खाद्य प्रसंस्करण, इसमें जो सुधार किया जा रहा है उसको बोलते हैं ब्राउन रिवॉल्यूशन। कृषि के क्षेत्र से ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि चावल का निर्यात 1.5 गुना बढ़कर 14.5 मिलियन टन हो गया है। आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन मतलब 10 लाख और 1 टन मतलब 10 क्विंटल और 1 क्विंटल मतलब 100 किलो। अब भारत का चावल का निर्यात क्यों बढ़ा? क्योंकि वियतनाम में तो आ गई बाढ़ और थाईलैंड में पड़ गया अकाल।
इस कारण भारत के लिए एशिया अफ्रीका में चावल के निर्यात यानी अपने देश से बाहर बेचना दूसरे देशों को, उसकी संभावनाएं बढ़ गई है। एक और अच्छा पॉइंट है, कोरोना संकट के बावजूद धान की रोपाई, धान यानी वही चावल, उसका रकबा यानी क्षेत्रफल 15% बढ़ गया है और 43 से 45 मिलियन हेक्टेयर हो गया, यानी अगले साल भी निर्यात अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चावल यानी धान, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ओराइजा सेटाइवा। अब ये तो आपको पता ही होगा कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस था। वर्तमान में भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। 1932 में इसका गठन हुआ था। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1950 में हमारा गणतंत्र अस्तित्व में आया। तब से हमने इसके नाम से रॉयल हटा दिया और नाम कर दिया इंडियन एयर फोर्स। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, उससे रिलेटेड है। युद्ध सेवा पदक यानी जो वीरता पुरस्कार दिया गया अभी वायुसेना दिवस पर, उसमें इम्पोर्टेंट है स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल। इन्हें यह किस टीम में थी, आपको कभी पूछा जाए। 2019 में वायुसेना ने एक हमला किया था। कहाँ पर? पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था ना, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने पिछले साल 2019 में 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में वो जो आतंकी शिविर था उसको हमने नष्ट करा था, ठीक है। और उस हमले में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, वो भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। तो मिंटी अग्रवाल उस टीम का हिस्सा थी। उन्हें वीरता पदक, युद्ध सेवा पदक दिया गया। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये जो मिसाइल दिख रही है ना, यह कभी पूछा जाए कि रुद्रम क्या है, तो देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसको किसने विकसित किया? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी रफ्तार कितनी है? तो ध्वनि से 2 गुनी रफ्तार है। अब कभी आपसे पूछा जाए कि इसको लॉन्चिंग कहाँ से की गई, तो ओडिशा के बालासोर से। कई बार नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि बालासोर किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में। अब यहाँ याद रखिएगा, यह मिसाइल किसी भी सिग्नल या रेडिएशन को रडार पर लेकर उसे नष्ट कर सकती है। यह GPS, नाविक, सैटेलाइट गाइडेंस से लैस है। इसे 1500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मतलब इस रेंज में से उसे लॉन्च कर सकते हैं। अब जीके की जो करंट में इकोनॉमी वाला पार्ट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देख लीजिए कि नीतिगत दरें वर्तमान में क्या है। रेपो रेट 4% है। यह वह दर है जिसमें अल्पकालिक तौर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को लगभग 24 घंटे के लिए जो उधार देता है राशि। रिवर्स रेपो रेट है, RRR बोलते हैं, 3.35%। यानी जब रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से अल्पकालीन कोई ऋण लेता है तो उसके लिए जो ब्याज देता है तो वह किस दर से दिया जाएगा, वह रिवर्स रेपो रेट है। कैश रिजर्व रेशो 3% है और बैंक दर 4.25% है। यानी अन्य बैंक आपस में और दीर्घकालिक अवधि के लिए जो आदान प्रदान करते हैं राशि का, उसकी ब्याज दर। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस वर्ष देश की GDP में 9.5% गिरावट आने का अनुमान है। लेकिन इसमें एक चीज और क्या दी जा रही है कि जल्दी ही अलग अलग सेक्टर में 3 स्पीड रिकवरी दिखेगी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस कटिंग से आपका मिल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अभी मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद ये सारे फैक्ट सामने आए हैं। नेक्स्ट, कभी पूछा जाए कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो KV सुब्रमण्यम। अब इन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते पहली तिमाही कब से शुरू होती है? 1 अप्रैल से पूरा अपना वित्तीय वर्ष शुरू होता है, अगले वर्ष 31 मार्च तक। तो अप्रैल, मई और जून माह में उसमें अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि दर है ऋणात्मक रही, -23.9%। लेकिन ये माना जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन पैकेज है उससे हालात सुधरेंगे। अब देखिए, GDP की कई बार परिभाषा पूछ ली जाती, इंपॉर्टेंट है। एक साल में यानी वित्तीय वर्ष में
उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं का कुल अंतिम मूल्य वह जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब आजकल थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो याद रखिए कभी पूछा जाए जीडीपी की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब आरटीजीएस पर अगर क्वेश्चन आवे तो याद रखिए, एक तो इसकी फुल फॉर्म ये भी पूछ ली जाती है आजकल, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब आरबीआई ने क्या घोषणा की है कि दिसंबर से आरटीजीएस द्वारा जो राशि ट्रांसफर की जा रही है ना, उसकी सुविधा 12 महीने 24 घड़ी जो अपन बोलते हैं अपनी भाषा में, यानी पूरे वर्ष भर 365 दिन 24 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई आरटीजीएस क्या काम करता है। यह हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी बड़ी राशियों के स्थानांतरण का काम करता है। मिनिमम 2 लाख रुपये और अधिकतम कितनी भी बड़ी राशि को एक खाते से दूसरे खाते में लेन देन किया जा सकता है, और यह ट्रांसफर होने के 2 घंटे में ही संबंधित व्यक्ति के खाते में पैसा आ जाता है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं ना, वह है देवेंद्र झांझड़िया। अब राजस्थान के हैं, स्पोर्ट्स से हैं, क्वेश्चन तगड़ा आना है। 2 बार के पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजे जा चुके देवेंद्र झांझड़िया 5 साल से एसएआई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण में नौकरी कर रहे हैं। अभी उनकी पोस्टिंग गुजरात में है। अब झांझड़िया ने साई से एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है। क्यों? क्योंकि वे राजस्थान में ही ग्रेड 1 ऑफिसर बनने वाले हैं। अब वो राजस्थान की जो खेल नीति में खिलाड़ियों को नौकरी देने की जो घोषणा की गई थी, ये उसके तहत स्कीम है। अब राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का जवाब है अशोक चांदना। अब देख लीजिए ग्रेड 1 के लिए देवेंद्र झांझड़िया सहित कुल 5 पैरा खिलाड़ी एलिजिबल है। अब आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। कैसे? देखिए 2018 में एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी है सुंदर गुर्जर। कांस्य पदक जीतने वाले हैं संदीप मान। कांस्य जीतने वाली एक और खिलाड़ी है जो बैडमिंटन से रिलेटेड है, कृष्णा नागर और निशा कंवर। निशा कंवर ने क्या करा था? विश्व पैरा शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट रही है। अब अभी जो खबर आ रही है कि ए ग्रेड में 11 और बी ग्रेड में 19 खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी। अब देखिए यह जो खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं ना, ये है युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस रनर यानी लंबी दूरी के धावक। इनका नाम है जोशुआ चेपतेगई। अब 10,000 मीटर की जो दौड़ है ना, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम पर हो गया है। इन्होंने 10,000 मीटर की दौड़ 26 मिनट और 11 सेकेंड में पूरी करी। जोशुआ ने इस साल 4 दौड़ में भाग लिया है और उनमें से 3 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अतः आप समझ सकते हैं कि इन पर क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं इथियोपिया की लेट सेन बेट गिडे है। आपको ज़्यादा याद नहीं रहे, आप खाली गिडे याद रखना। इन गिडे ने 5,000 मीटर महिला कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 14 मिनट और 6.62 सेकेंड में यह दौड़ पूरी की है। नेक्स्ट है डिफेंडर। फुटबॉल से के खिलाड़ी हैं विकास यमनाम। अब फुटबॉल में भी जैसे स्ट्राइकर होते हैं, इस तरह से एक डिफेंडर भी होते हैं, गोलकीपर भी होते हैं। तो विकास यमनाम डिफेंडर है। एक पत्रिका है गार्जियन, उन्होंने अगली पीढ़ी यानी 2020 की दुनिया के 60 युवा प्रतिभाशाली फुटबॉलर की लिस्ट जारी की है। इसमें शामिल होने वाले पहले और इकलौते भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कौन? तो विकास यमनाम। नेक्स्ट, किर्गिस्तान में चुनाव रद्द है और वहाँ के राष्ट्रपति है जिनबेको। उन्होंने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये फैक्ट अपने लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो ये मध्य एशियाई देश है ना, और दूसरा SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है, जिसमें एक सदस्य भारत भी है और कुल उस समूह में 8 सदस्य देश है। तो भारत के साथ वाले समूह का देश है, तो फिर इंपॉर्टेंट है ही। यहाँ की राजधानी बिश्केक है। अब एक और इंपॉर्टेंट खबर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगर आपको पता हो तो इसका सूत्र है N2O, और जब ये गैसीय अवस्था में होती है तो उसे लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसमें ब्राजील और चीन के साथ साथ
भारत का भी बड़ा रोल माना जाता है। कारण क्या है कि तीनों देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन खाद का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पता हो तो नाइट्रोजन खाद के रूप में जो सर्वाधिक प्रचलित है वो कौन सी है? यूरिया खाद। अब यहाँ पर और देख लीजिए कि यह गैस कौन, यानी नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक प्रभावित करती है। कारण क्या है? चूंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है ना, और ये उससे बनी हुई है, तो लंबे समय तक वायुमंडल में बनी रहती है। अब देखिए कि एनसीबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कारण क्या है कि अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु के बाद जो ड्रग कनेक्शन सामने आया है ना, उसके बाद इस संगठन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है और काफी चर्चित रही है। इसलिए कैंडिडेट को इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी एनसीबी की ताजा रिपोर्ट आई है कि देश में हर वर्ष लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स बेचे जाते हैं। और इस गंदे धंधे में जो सक्रिय गिरोह है, सर्वाधिक सक्रिय गिरोह, वह राजस्थान और राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब में सक्रिय हैं। कभी पूछा जाए कि हाल ही में किस देश की अपीलीय कोर्ट ने गूगल पर पेनल्टी ठोकी है, तो फ्रांस की अपीलीय कोर्ट ने गूगल को मीडिया कंपनियों को समाचार के एवज में भुगतान करने के अपने आदेश को बरकरार रखा है। यहाँ पर देखिए एक आध पॉइंट और है कि यूरोपीय संघ का एक जो प्रतिस्पर्धा कानून है, उसके उल्लंघन को लेकर भी गूगल पर 1.17 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। और पिछले साल भी यूरोपीय संघ ने गूगल पर इसी बात को लेकर 3.44 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जो गूगल पर लगने वाला सबसे बड़ा जुर्माना था। धन्यवाद। जय हिंद।